राम राम। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर इन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरहीन कमिलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलीमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अब रेब कवित गुत जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार से कहना, काव्य के नौरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चौदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बागीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम दता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दान। इंद्र निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेह, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल हैं, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरंग बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी अनेकों प्रसंग की कथाएं हैं। वे ही इसमें तोते, कोयले और रंग बिरंगे पंछी हैं। पुलक बाटिका बागबन, सुखद सुभ्यंग विचारु। माली सुमन सने जल, सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कोई कहेगा कि ऑक्सफोर्ड, कोई कहेगा हार्वर्ड, कोई कहेगा आईआईटी, कोई कहेगा आईआईएम। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है रामचरितमानस, क्योंकि यहाँ केवल शिक्षा नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, वो 7 अध्याय नहीं है, वो जीवन की 7 सीढ़ियां हैं। बाल कांड सिखाता है संस्कार, अयोध्या कांड सिखाता है त्याग, अरण्य कांड सिखाता है धैर्य,
किष्किंधा कांड सिखाता है मित्रता, सुंदर कांड सिखाता है विश्वास और आत्मबल, लंका कांड सिखाता है अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और उत्तर कांड सिखाता है कर्तव्य और उत्तरदायित्व। यदि कोई इन 7 सीढ़ियों पर चढ़ जाए तो उसका जीवन स्वयं ऊपर उठ जाएगा। आज समाज में जो विषैले शब्द हैं वो ज्यादा सुनाई पड़ते हैं, जैसे कटुता है, अपमान है, तिरस्कार है, इस तरह के शब्दों की भरमार है। लेकिन रामचरितमानस जो है हमें समाज में एक अमृत जैसी भाषा सिखाती है और वो ये बताती है कि शब्द केवल बोलने के लिए नहीं है बल्कि जीवन को अपने बनाने और बिगाड़ने की क्षमता भी रखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि साहित्य का अद्भुत सौंदर्य क्या है कि जो हमारी चौपाइयां हैं वो कमल हैं, कमल पुष्प जो है, दोहे जो हैं, दोहे और चौपाइयां जो है उनके कमल और पुष्प हैं, अर्थ उनका पराग है, भाव उनका मकरंद है। और ये सब मिलके जब कोई व्यक्ति दोहों को पढ़ता है, चौपाइयों को पढ़ता है तो उसको रस प्राप्त होता है। मकरंद, मकरंद मतलब होता है फूल का जो बिल्कुल जिष्ट होता है वो प्राप्त होता है उसको। वो कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य और विचार ये सब इस सरोवर के हंस हैं। आज जानकारी तो बहुत है लेकिन विचार करने का किसी के पास उसको समय नहीं है। डिग्री बहुत है लेकिन लोगों के पास विवेक नहीं है, विवेक उनका जागृत नहीं है। धन बहुत है लेकिन संतोष नहीं है। रामचरितमानस हमें केवल इंफॉर्मेशन नहीं देता है बल्कि वह हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म भी करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के चारों पुरुषार्थ इस जीवन के सरोवर में, इस मानस के सरोवर में विद्यमान है। अर्थ हमें कमाना भी सिखाती है, धर्म निभाना सिखाती है, इच्छाओं को मर्यादा में रहना सिखाती है और अंततः आत्मिक बुद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यही कारण है कि रामचरितमानस केवल सन्यासियों के लिए नहीं, गृहस्थ, विद्यार्थी, व्यापारी, अधिकारी, शिक्षक, हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी है। जहां संतों का संग है वहीं जीवन में बसंत है। आज हम नेटवर्किंग तो बहुत करते हैं लेकिन गुड कंपनी भूलते जा रहे हैं, मतलब अच्छे लोगों का संग भूलते जा रहे हैं। और अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो मित्रों का चयन बदलिए, संग बदल जाएगा तो रंग भी बदल जाएगा। और अंत में भक्ति, क्षमा, दया, दम यही जीवन की वो लताएं हैं जो आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन मनुष्य के भीतर दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संयम नहीं है तो तकनीक भी विनाश का कारण बनती जा रही है। लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कत्ल करने के, चोरी करने के, डकैती करने के तरीके सीख रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके अंदर विवेक नहीं है इसलिए उसमें से अच्छी चीजें ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी चीजें उसमें से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो समाधान इसका क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस को केवल जैसे लिखा है वैसे केवल पढ़ा नहीं जाए, उसको उस सरोवर की तरह माना जाए जिसमें कि स्नान करने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हो, आपको विवेक प्राप्त हो, आपको संस्कार प्राप्त हो और इन सारों का समुच्चय से आप अपने जीवन को एक उज्जवल जीवन, एक सार्थक जीवन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बनाने के लिए आप प्रयत्नशील हो।